हाँ जी। तो अपने यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट पोर्शन में आ चुके। ऑब्वियसली आई विल रिवाइज विथ यू ऑल पहले कि क्या आपने फर्स्ट क्लास में किए थे, उसके बाद आज के क्लास का जो डिस्कशन है उसको इलैबोरेट करेंगे। एक चीज आप लोग सबको ही समझ लेना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर व्हाट आई इंटेंड टू डिस्कस इज, आज की क्लास में आपको जो डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला सिखाया गया है ना, राइट, आपको जो डिस्टेंस फार्मूला या सेक्शन फार्मूला सिखाया गया है, अभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि उसको यूज करके डिस्टेंस को या सेक्शन को या दोनों को यूज करके बताओ कि एक फिगर है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या ऐसा कुछ है। तो उस चीज पर चर्चा करने के लिए आज का क्लास बनाया गया है। ठीक है ना। आई एम अक्यूमुलेटिंग डाउट्स, जैसे मेरे को आज भी एक दो डाउट्स मिला, तो मैं बता देता हूँ जिन्होंने डाउट्स पूछा ऑब्वियसली उनका डाउट पे मेरा फोकस रहेगा और डाउट क्लियर होगा, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। बट मेरा आज का क्लास जो है रिकॉर्ड हो रहा है और केवल इस पर्पज से कि अपने वो जो साउंड वैरायटीज है ना कि कैसे प्रूव करना है वेदर इट्स स्क्वायर और ये, वो अपने लोग का एक प्रॉपर अपडेट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो दैट इज इट, है ना। सबसे पहले अपने लोग हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 में, और रिवीजन कर लेते हैं एक बार पार्ट 1 का। पार्ट 1 का थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवाऊंगा, तो प्लीज सबको एक ध्यान दीजिएगा, है ना, वरना दिक्कत हो जाएगा। कॉपी करने का कोशिश मत कीजिएगा रिवीजन वाला पोर्शन को, बिकॉज बहुत फास्ट जाएंगे, कॉपी होगा नहीं। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आई हैव टोल्ड यू वन कि अगर मान लीजिए ये है x1 y1 और ये है x2 y2, मतलब बेसिकली दो वर्टाइसेस है a और b। आपको a से b या b से a, जिस भी जबान में आपको बात करना है कर लो। अपने लोग फर्स्ट पार्ट में यानी कि फर्स्ट क्लास में ये पढ़े थे कि a से b निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर होल रूट ओवर। अब जो थोड़ा सा ज्यादा परेशान रहेगा वो बोलेगा नहीं सर आप तो x2 माइनस x1 लिखे थे और y2 माइनस y1 लिखे थे। अरे भाई तो बात एक ही है, लास्ट डे भी बोला था आज भी बोल रहे हैं। कंडीशन है कि जब ये x1 है तो इसी को y1 लेना, जब ये x2 है तो इसके साथ वाला कोई y2 लेना, और एल्स मतलब आंसर में गड़बड़ होगा, अदरवाइज तो कोई गलती बिल्कुल नहीं है, हटाओ इसको। ये हो गया पार्ट 1 का पहला डिस्कशन। इसको हम लोग प्यार से बोलते थे डिस्टेंस फॉर्मूला। फिर हम लोग पढ़े थे समथिंग कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में ये बातचीत हुई थी सेम चीज कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है x1 y1, ये पॉइंट बी है x2 y2, और मैंने आपको कहा सी कहीं भी बीच में है, एग्जैक्टली बीच में नहीं है। और आपको मैंने ये बताया कि सी का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा गया कि सी का कोऑर्डिनेट्स मतलब सी एक्स है या वाई है, क्या है ये बताओ। सी एक्स है या वाई है, क्या है ये बताओ। तो एवरीबडी, आई हैव टोल्ड यू ऑल कि द रेशियो let it be m is to n, m is to n। तो एवरीवन, द तरीका टू फाइंड सी का एक्स वाला पोर्शन वाज क्रॉस मल्टीप्लाई। व्हाट वाज इट? क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब m into x2 प्लस n into x1 एवरीबडी होल डिवाइडेड बाय m plus n। दैट्स राइट, दैट्स राइट, m plus n। सेम तरीके से एवरीवन, सेम तरीके से एवरीवन, y निकालने का जो तरीका था, y निकालने का जो तरीका था अपने लोग का, वो था, आप लोग देखो यहाँ पर m है और ये y2 है, my2 प्लस my1 बाई m प्लस n। ये था सेक्शन फॉर्मूला का डिस्कशन। ठीक है सर, याद आ रहा है हम लोग को। सेक्शन फॉर्मूला का ये था पार्ट ए। पार्ट बी में मैंने एक छोटा सा बात बोला था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे अपने को इन लोग एक्स वाई दे देगा, लेट से x1 y1 और x2 y2 सब कुछ दे देगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन और ये भी गिवन है, और आपको बोलेगा चलो एक काम करो रेशियो ढूंढ के निकालो। उस सम में हम लोग समझे थे कि सर रेशियो को हम लोग क्या लेंगे, बोलो बोलो, जिन लोग प्रैक्टिस किया दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। k:1 ये हो गया था दूसरा बार। तो ये डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला खत्म। सेक्शन फार्मूला का ही एक्चुअली एक थर्ड केस या स्पेशल केस हुआ करता था जहां पे वी हैड डिस्कस्ड कि अगर मान लीजिए
ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और आपको रेशियो तो कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया जो C है, बस बोल दिया जो C है वो मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट बोल दिया तो रेशियो चाहिए क्यों, ऑटोमेटिकली मतलब हो गया 1:1। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार C का x कोऑर्डिनेट अगर आपको चाहिए तो आप क्या करते हो, x1 प्लस x2 बाई 2 करते हो, और C का अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए आप क्या करते हो, y1 प्लस y2 बाई 2। तो कुल मिलाकर एवरीबॉडी दिस इज एंटायरली व्हाट आवर डिस्कशन वाज बेस्ड ऑन। इसके बाद ये था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। फिर एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर एक ट्राइंगल है, मीडियन होता है, थोड़ा फास्ट जा रहे आई नो, मीडियन होता है एक ऐसा लाइन जो ट्राइंगल के वर्टाइस से निकल के, जो ट्राइंगल के वर्टाइस से निकल के अपोजिट साइड को इक्वली काट दे। इसका मतलब जैसे मानो डी पर अगर गिरा, तो अगर बीडी एक मीडियन है, अगर बीडी एक मीडियन है तो बीडी 90 डिग्री बनाने के लिए जाना नहीं जाता है, बीडी जाना जाता है एडी और डीसी को इक्वेट करने के। क्लियर है, जिस पर गिरेगा उसको इक्वली बांटेगा। सिमिलरली सी से मैंने एक लाइन ताना, मान लीजिए सीई, तो सीई ए बी पर अगर मीडियन है तो सीई यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल मतलब मिड पॉइंट पे ही काटता है, सीधी सी बात है। और फिर फाइनली ए से हमने एक पॉइंट ले लिया, ए से हमने एक पॉइंट ले लिया, मान लो ए एफ, सेम बात, ये और ये इक्वल है। हमने दो बातें एक्चुअली में मीडियन के बारे में सीखी थी। पहली बात अबाउट मीडियन वाज कि जहां सारे मीडियन के पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग प्यार से सेंट्रॉइड के नाम से जानते हैं। और एग्जाम में आ सकता है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स, मतलब सेंट्रॉइड का लोकेशन ढूंढने को। तो मैं आपको बोला था ए मान लीजिए x1 y1 है, बी मान लीजिए x2 y2 है, और सी मान लीजिए x3 y3 है। अब अगर आपको सेंट्रॉइड यानी कि ओ चाहिए, क्या चाहिए, ओ, तो सेंट्रॉइड का x वाला पोर्शन निकालने के लिए आपको जितना वर्टाइसेस है x1 x2 और x3 सबका एवरेज ले लेने का है, यानी ये y3, और वैसे ही y निकालने के लिए एवरेज ले लेने का है y3/3। सर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है, सर ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है, होना भी चाहिए, बात बहुत आसान है। एवरीवन चमका ना बात, यस सर। इसके बाद क्या सर, इसके बाद क्या सर, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि जब भी सेंट्रॉइड से ओरिजिनेट होता है मीडियन, मीडियन हमेशा 2:1 में कटता है, मतलब ये जो बीओ वाला हिस्सा होगा ये 2 होगा, इस टू ये जो ओडी वाला हिस्सा होगा ये 1 होगा। वैसे ही एओ हिस्सा 2 होगा, ओएफ वाला हिस्सा 1 होगा। रेशियो का बात कर रहा हूं, लेंथ का नहीं। 2:1, 2:1। वैसे सी से सीओ होगा 2 और ओई होगा। ये मैंने गई जो लास्ट डे 2-2.25 घंटे का अपना सेशन हुआ था छोटा सा, उसमें अपने लोग ये डिस्कशन किए थे। ऑफलाइन रिवाइज हो गया है, यस और नो? ऑनलाइन वालों रिवाइज हो गया है, यस और नो? ठीक है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात। अब यार मैं आप लोग को साथ करवा तो डिस्कशन कर रहा हूं, प्रूविंग अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल, प्रूविंग अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल। तो हेडिंग डालिए प्रूविंग अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल। आई नो मैं डाउट्स अभी नहीं लिया हूं, मे बी आज की क्लास में ले भी नहीं सके, रीजन बीइंग फोकस ये खत्म करने पर। याद रखना इस वीक अपने लोग 3 क्लास करने वाले हैं मैथ्स के लिए, मंडे को, ट्यूसडे को और फ्राइडे को, सब सेम 7:30 मंडे ट्यूसडे फ्राइडे 7:30 ठीक है कि नहीं है? तो उस अकॉर्डिंग आप लोग सब कोई अवेलेबल रहिएगा, क्योंकि डाउट डिस्कशन होगा, प्रैक्टिस होगा, तो वी विल नीड दैट टाइम एट अवर डिस्पोजल। ठीक है, प्रूविंग अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल, प्रूविंग अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल, प्रूविंग अ पर्टिकुलर क्वाड्रिलैटरल। अभी आप लोग इधर पे ध्यान दीजिए। जी सर बोलिए, सुन रहा था। अगर कभी भी बोला, बहस मत करना, समझना बात। नंबर 1, कभी भी आपको बोला पैरेललोग्राम प्रूफ करो, क्या प्रूफ करो, पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको शो करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है।
शो दैट द डायगोनल। बट मोहित अब क्वेश्चन क्या आएगा कि ये कैसे प्रूफ करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो हम आप लोग को बता देगा। नोट बनाते चलिए बस, है ना। तो नंबर 1 पैरेललोग्राम प्रूफ करने का तरीका है, खाली एक चीज प्रूफ कर दो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, शो दैट। अच्छा, मल्टीपल तरीके होते हैं मोहित, अब ये मत बोलना मेरे को कि सर इस बुक में ये है, इस बुक में ये है। हाँ, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका है, कोई भी एक एक्सेप्ट। हाँ, जैसे देखो बच्चा खुद ही पकड़ा कि सर दूसरा बुक में होगा दो साइड अपोजिट इक्वल प्रूफ करेगा। देखो तुम खुद ही बोलो, अब वो करवाए कि ये एंगल तो यस, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। नंबर 1 हो गया पैरेललोग्राम के लिए। धीरे धीरे मेहनत बढ़ते चला जाएगा। देखो, अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो दो बातें प्रूफ करनी होगी। नंबर 1, शो दैट, सम्स करेंगे, डोंट वरी। नंबर 1, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो दिखाना ही आपको। प्लस रोम्बस में आप दिखा दो अगल बगल वाला साइड्स इक्वल है, और कृत्रिम डिस्टेंस फॉर्मूला याद है तो उससे पता लगेगा कि अगल बगल वाला साइड इक्वल है या नहीं है। तो शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाला, आमने सामने नहीं, अगल बगल मतलब एडजेसेंट हो गया। शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये एवरीवन हो गया आप लोगों का रोम्बस के लिए। रिद्धिमा बात चमका क्या? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया पैरेललोग्राम, ये हो गया रोम्बस। और उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट आया पैरेललोग्राम रोम्बस के बाद आप लोगों का आया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो इसमें हम लोगों को दो चीजें दिखानी है। नंबर 1, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो फिक्स हो गया आप लोग का। शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, शो दैट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्लस शो दैट डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो कर ही रहे हैं, साथ में स्वास्तिक दोनों का लेंथ भी इक्वल है। प्लस शो दैट डायगोनल्स आर इक्वल। शो दैट diagonals are equal, so that diagonals are equal, so that diagonals are equal। ये बात समझ गया एवरीवन? यस सर। ये है आपका ये आप लोगों का हो गया रेक्टेंगल वाले के लिए। तो एक बार देख लो पैरेललोग्राम के लिए कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करता है ना। रोम्बस के लिए डायगोनल बाइसेक्ट करता है प्लस अगल बगल वाला साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है प्लस डायगोनल्स का जो लेंथ है आपस में वो भी इक्वल है, वो भी इक्वल है। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट आप लोगों का है फाइनली, ये चार में से ही पूछता है ये लोग, है ना। फाइनली आपका आ गया एवरीवन स्क्वायर। क्या आ गया बोलो? स्क्वायर। स्क्वायर में एवरीबॉडी दो तरीके, दो बातें हैं एक्चुअली। नंबर 1, क्या तो आप ये क्या तो क्या दिखाना ही पड़ेगा, वही सेम, शो द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, so that diagonals bisect each other। सर क्या इतना इनफ है? नहीं। प्लस शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, प्लस शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। बट अगर कृतिक मैं यहीं पर छोड़ देता, अगर मैं यहीं पे छोड़ देता तो मालिक रोम्बस में भी तो सेम ही है। इसलिए तीसरी चीज, शो दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। सबसे ज्यादा नाटक होता है इसीलिए स्क्वायर में। शो दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, मतलब तीन कैटेगरीज है। शो दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, शो दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। सर तो रोम्बस में दिखाना पड़ेगा डायगोनल्स इक्वल नहीं है। नहीं, क्यों दिखाना आपको? आपको छूना ही नहीं है उसको। रोम्बस बोले बस झटके से वो बोलो और भाग जाओ। तो स्क्वायर क्यों सकता है डायगोनल? वो होते रहे। मेरा काम एग्जाम में स्क्वायर नहीं है या क्या नहीं है प्रूफ करना नहीं है। ये मैंने आप लोग को एक तरीके से चीट कोड दे दिया है, ये करो, ये हुआ तो है, नहीं हुआ तो नहीं है। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्वायर बियॉन्ड दैट। लॉजिकली मोहित का बात ज्यादा सही है,
कि तब तो फिर आप ये भी बोलो ना कि रोम्बस में फिर ये भी दिखाओ कि ये नहीं है वो नहीं है। क्या नहीं है मेरा दिखाने का काम नहीं है। मेरे तो वो रोम्बस कहलाएगा ही नहीं जब तक डायगोनल्स अनइक्वल नहीं। हम वही तो बोल रहे हैं व्हाट एवर फ्रेंड इज टेलिंग। मोहित का बात समझो आप लोग। व्हाट इज मोहित टेलिंग? मोहित बोल रहा है यार अगर मान लो इसका डायगोनल्स इक्वल हो जाएगा तब तो ये स्क्वायर बन जाएगा। डायगोनल्स नहीं इक्वल है, डायगोनल्स नहीं इक्वल है, डायगोनल्स नहीं इक्वल है तभी तो, डायगोनल्स नहीं इक्वल है तभी तो रोम्बस है। मैं बोला दो बात। पहला बात ऐसा कौन बोला कि रोम्बस में डायगोनल्स कभी इक्वल नहीं होता? सुनो अभी बात को, कूदना मत, सुनो अभी बात। पहला बात तो ये कौन बोला कि रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होता? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अब मोहित क्या क्वेश्चन सोच रहा है वो हम तुम लोग को बताता है उसके मन से निकाल के। मोहित के मन में आया कि अगर डायगोनल्स इक्वल हो भी सकता है तो मान लीजिए एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, फिर फर्क क्या बचा अगर रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल है तो? मोहित यही सोच रहा था। हाँ बोल। हाँ, जवाब है कि स्क्वायर का हर कोना 90 डिग्री होता है और रोम्बस का डायगोनल जहां पे कटता है वो 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का हर कोना 90 डिग्री होता है। रोम्बस में भले डायगोनल्स इक्वल हो बट जहां डायगोनल्स मीट करते हैं ना वो, क्या ये हम लोग कर सकते हैं विद डिस्टेंस और सेक्शन फॉर्मूला? नहीं। 90 डिग्री कर सकते हैं बट अपना उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपना जो बोर्ड्स का रूल है वो मैंने आपको बताया। बोर्ड्स बोलता है कि भाई ये दोनों को प्रूफ करो और अगर हो गया तो बल्ले बल्ले बोल दो रोम्बस है, नहीं है तो निकल लो। प्रैक्टिकली हाँ बहुत बात हो सकता है इस पर। चमका मोहित, वी गॉट टू फॉलो दिस। क्लियर है? यस सर। तो ये हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ऑनलाइन वालों नोट डाउन कर लिया, ऑफलाइन नोट डाउन कर लिया क्या? ऑनलाइन वालों कुछ बाकी है तो बोलना। लिपिका का हो गया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है भाई, चलो लेट्स गो। बट हाँ, बट हाँ, बट हाँ, अगर ये लोग जिद कर लिया कि शो दैट इट इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर, अगर ये बोल दिया तो फिर हम लोग दिखाएंगे कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तब हम लोग दिखाएंगे कि भाई इक्वल होता तो हम लोग बोलते स्क्वायर है। बात समझ में आया? सर आप सम करवा देते तो अच्छा रहता। ये क्वेश्चन आप लोग को मैं इंटरेस्टिंगली बताऊं, आईसीएससी में और सीबीएसई में, आईसीएससी का ईयर मेरे को नहीं याद है, सीबीएसई बोर्ड में 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन। आओ लिख लो क्वेश्चन। अच्छा नहीं, एक बात तो मैं बोला ही नहीं, एक मिनट, एक बात तो मैं बोला ही नहीं। सर ये कैसे बताएं सर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर? ये तो समझ ही नहीं आया। मतलब बता देते हैं हम आपको, सुनो एवरीवन, एवरीवन सुनो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है सर? मतलब अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल है तो ए बी है और सी डी है, तो वीर इसका मतलब ये हुआ, तन्मय इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर तन्मय ए बी जब सी डी पे गिरा तो ये और ये कनिष्का इक्वल। देवांश बात चमका। और वैसे ही देवांश भाई जब सी डी, देवांश बोल, जब सी डी ए बी पे गिरा, जब सी डी तो ए बी को इक्वली काट दिया। मतलब सवाल है, इसको बोलते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहले मतलब समझो, इसको बोलते हैं एवरीवन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। बट कनिष्का सवाल है कि प्रूफ कैसे करें? बात मतलब तो आप समझा दिए, प्रूफ कैसे करें? आकृति यही तो क्वेश्चन है ना अल्टीमेटली, कि प्रूफ कैसे करें कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। लिख लो क्वेश्चन, हाउ टू प्रूफ। साची क्वेश्चन समझ आया नहीं समझ में आया? हाउ टू प्रूफ diagonals bisect each other? बताएं, सुनो ध्यान से। अगर दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहा है,
इसका मतलब दोनों एक दूसरे का मिड पॉइंट पे मिलेगा। सोच के देखो, सोच लो थोड़ा, नहीं समझे बात। ए बी ओम सी डी को काटा, ओम भाई ए बी सी डी को काटा, कैसे काटा? इक्वल पार्ट्स में। कैसे काटा? मतलब पक्का ए बी सी डी को कहां टच किया होगा? उसके मिड पॉइंट पे। और सी डी ए बी को कहां काटा? बीच में, मतलब उसके मिड पॉइंट पे। और दोनों एक दूसरे से मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो अगर दोनों का मिड पॉइंट सेम आया, दोनों डायगोनल्स का अगर मिड पॉइंट सेम आया, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स। कौन कौन समझ गया हाथ उठाना? ऑनलाइन में कौन कौन समझ गया हाथ उठाना? यस, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सबके समझ में आ गया। वेरी गुड यस, वेरी वेरी गुड। आंसर, आंसर, if the midpoints of the two diagonals are same, of the two diagonals are same, if the midpoints of two diagonals are same, it means they bisect each other. If the midpoint of two diagonals are same, it means they bisect each other. Boom. आरुषि कोई क्वेश्चन है क्या आपका? ओके ओके, चलिए 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 चलिए, डन है क्या? डन है क्या? वेरी वेरी गुड यार। चलो लिखो क्वेश्चन, आप लोग को ट्राई करना है। हाँ पहले, इफ ए 2 -1, if a 2 -1, b 3 4, c -2 3, and d -3 -2 be 4 points in a plane। ये लोग 4 पॉइंट्स है एक प्लेन पर। शो दैट ABCD इज अ रोम्बस, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, बट नॉट अ स्क्वायर। नॉट अ स्क्वायर है तो दिखा देना डायगोनल्स इक्वल नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। कोई भूल रखा है तो वो फॉर्मूला हम रिवाइज करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। मेन पार्ट पहले करो ना, एरिया बाद में निकालते फिर तुम प्रूफ करके दिखाओ कि ये रोम्बस है बट स्क्वायर नहीं है, ये प्रूफ करके दिखाओ तुम मुझे। ए बी सी और डी है। देखो ए है 2 -1, बी है 3 4, सी है -2 3, और डी है -3 -2। बराबर है एवरीवन। अब आपको बोला ये रोम्बस तो है बट स्क्वायर नहीं है, ये प्रूफ करो। पहले तो अपने लोग ज्वाइन कर लेगा, पहले तो अपने ज्वाइन कर लेगा। मान लो ये पॉइंट ओ है, बराबर है। देखो पहला बात, देखो 3 चीज प्रूफ करना है रोम्बस के लिए, मतलब 2 चीज, क्योंकि बोला है नॉट अ स्क्वायर। देखो अगर सिर्फ रोम्बस बोलता ना, हम ये दोनों करके भाग जाता।
बट नॉट अ स्क्वायर बोला है तो हमको दिखाना होगा कि डायगोनल्स इक्वल, स्क्वायर होता तो डायगोनल्स भी इक्वल होता। पहला तो है शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। क्या बोलो? शो दैट एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल या ऑल साइड्स आर इक्वल। मैं बोला एक चीज देखो, सबसे पहले एडजेसेंट साइड, मैं पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। किसका? बोलो बोलो, सब कोई ध्यान से सुनेगा प्लीज। ए बी का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, 2 -3, बोलो बोलो क्या? 2 -3 प्लस -1 -4 होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? अरे आप लोग को यही तो फॉर्मूला सिखाया था, x1 - x2 प्लस y1 - y2। आज ही तो रिवाइज करवाया, ये रहा, चेक कर लो, ये रहा। तो इसका मतलब एवरीबॉडी, इसका मतलब एवरीवन 2 -3 प्लस -1 -4। तो एवरीवन आप लोग देखिएगा यहां पर, सुनिए, बात को सुनिए प्लीज। कॉपी होते रहेगा, सुनने पे फोकस करो, हम कॉपी करने का टाइम देगा। -1 का स्क्वायर हो गया 1 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, यानी क्या हो गया? बोलो, √26। देखो ए बी आ गया। अब एडजेसेंट का मतलब होता है दोस्त कि ए बी निकल गया ना, तो अब हम लोग बीसी निकालेंगे। सी भी बोलो या बीसी, बात वही है। और हम लोग ना चारों साइड निकाल लेंगे फॉर इजीनेस। तो अब हम लोग बीसी निकालेंगे, एडजेसेंट बी से लेकर सी। एवरीवन पे अटेंशन, इधर से किसी को भी पकड़ लो, किसी को ही। मान लो आप लोग पकड़े -2 -3, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। -2 -3 होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस, लेकिन अब 3 - 4 ही लिखना होगा, प्लस 3 - 4 होल स्क्वायर रूट ओवर। ये देखिए -5 का स्क्वायर होता है 25 है। बार बार बोल रहा है, कॉपी करने की जगह पे समझने पर ध्यान दीजिए। 25 + 1 रूट ओवर आपका आ गया 26। ये बीसी निकल गया आपका। अब इधर देखिए आप लोग सब, सीडी निकालना है। क्या निकालना है? सीडी। कॉपी करने के लिए हम वेट करेगा आप लोग का, चिंता मत करना यार, बात समझो। देखो सीडी है, फिर से कोई भी -2 -3, यानी -2 + 3। फिर से बोल रहे हैं, -2 -3, यानी -2 + 3 होल स्क्वायर प्लस ओम, फिर से 3 -2, यानी 3 प्लस। सूर्यांश, यस और नो यार? यस सर। तो यानी √26, क्योंकि रोम्बस में सारा साइड्स इक्वल होता है, रोम्बस में सारा साइड्स देख, ए बी भी आ गया, बीसी भी आ गया, सी डी भी आ गया। फाइनली सर एडी को भी निपटाइए ना आप लिखकर। एवरीवन एडी देखो आप लोग, 2 -3, यानी कि 2 + 3 होल स्क्वायर प्लस वापस से -1 -2। फिर से देख लो, -1 -2, यानी -1 यस सर। ये भी कितना आया बोलो? √26। फिर से एडी जिसको नहीं समझ में आया देख लो, 2 ये रहा 2 -3, यानी 2 + 3, -1 -2, यानी -1 + 2। बूम। अब आप लोग देख लो, चारों के चारों इक्वल है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ए बी बी सी सी डी और ए डी, तो ऑल साइड्स आर इक्वल। एक सिलेक्शन तो हो गया, एक सिलेक्शन तो हो गया। दूसरा सिलेक्शन था कि डायगोनल शुड बाइसेक्ट, डायगोनल शुड बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? डायगोनल्स का मिड पॉइंट, डायगोनल्स का क्या होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? इक्वल। अब डायगोनल देखो, एसी है, क्या है बोलो? एसी। और बीडी। बात समझ लो आप लोग, फिर कॉपी कर लेना। अभी देखो ए और सी है, ए है 2 - 1, ए है 2 - 1 और सी है -2, 3। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी, एवरीवन पे अटेंशन, डायगोनल एसी का मिड पॉइंट मैं निकाल रहा हूं। मुझे ये दिखाना है कि दोनों एक ही जगह मिट करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है? वही सेम, पहले x का वैल्यू, यानी कि 2 + -2, हाँ या ना बोलिए, होल डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करके बाय 2, ये हो गया 0। क्या हो गया? 0। और मिड पॉइंट ऑफ AC और y का कोऑर्डिनेट, तो -1 + 3, बोलो बोलो, समझ आ गया ना? y को ऐड करके बाय 2, तो -1 + 3/2, 2/2 बोले तो 1। तो यानी कि मिड पॉइंट आ गया 0, अभी भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि मुझे AC का तो मिड पॉइंट पता चला, मुझे अभी पता लगाना है BD का मिड पॉइंट। D है -3, -2। एवरीवन
बी और डी। बी है 3,4 3,4 और ये है -3, -2। अब एवरीवन मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, समझो बात को, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी। यार मिड पॉइंट के लिए करना क्या होता है जो आप इतना चाप लेते हो? ऐड और डिवाइड बाय 2, तो यानी 3, इसका पहले x निकाल लो, 3 + -3/2, बोलो बोलो क्या आ गया? 0। और मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बीडी, वापस से वो डायगोनल बीडी का ही बात कर रहे हैं, और y कोऑर्डिनेट हो गया 4 - 2, 4 + -2 होल डिवाइडेड बाय 2, 2/2 कितना आ गया बोलो? 1। क्या आया बोलो? 0, 1। देख लो मिड पॉइंट आ गया बीडी का भी कितना? 0, 1। और एसी का भी कितना था? 0, 1। दोनों का सेम मिड पॉइंट था या ना बोलो? दोनों का सेम मिड पॉइंट। जब मिड पॉइंट सेम होता है तो डायगोनल्स, वेरी गुड, देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। देखो अभी तक अगर खाली बोला होता ना रोम्बस है प्रूफ करो, तो हम बोलते शुक्रिया, थैंक यू, हो गया प्रूफ। बट यहाँ पे बोला है दे आर नॉट अ स्क्वायर, मतलब अब मेरे को डायगोनल्स का लेंथ इक्वल नहीं है ये दिखाना है, क्योंकि कृत्रिम अगर डायगोनल्स का लेंथ इक्वल तो हम लोग मानते हैं वो क्या बन गया है? स्क्वायर बन गया है। क्या बन गया? स्क्वायर बन गया है। चलिए आइए ट्रैक करते हैं इधर पे भी डायगोनल्स का लेंथ के लिए। ए सी, लेंथ ऑफ ए सी, 1 मिनट एवरीवन, लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी निकालना है मुझे। कॉपी करने का टाइम देंगे, चिंता मत करना, 10 मिनट ले लेना, बट सुन लो प्लीज। इज इक्वल टू रूट ओवर ए का, देखो यहां पर फिर से रिद्धिमा याद है क्या फॉर्मूला? ये माइनस ये, यस और नो, होल स्क्वायर, फिर ये माइनस ये, हाँ या ना? यानी 2 - -2, 2 - -2, यानी 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस एवरीवन -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर, यानी कि 16 यानी कितना आया बोलो? √32। ठीक है, ये हो गया लेंथ ऑफ डायगोनल AC। और अब हम निकालेगा लेंथ ऑफ डायगोनल BD। लेंथ ऑफ डायगोनल BD, काश दोनों डायगोनल का लेंथ सेम ना हो, तभी वो स्क्वायर नहीं होगा। अगर इक्वल हो जाए डायगोनल B तो वो स्क्वायर बन जाता है। आइए देखते हैं B से लेके D। सूर्यांश अगेन यू नो द फॉर्मूला, 3 - -3 होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 होल स्क्वायर, रूट ओवर एवरीवन 3 - -3 यानी 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 4, इधर देख लो फिर से, 4 - -2 यानी 4 + 2 यानी 4 + 2 होल स्क्वायर, रूट ओवर 6, ये 36, ये 36, ये आ गया रूट ओवर 72, और ये क्या था? रूट ओवर 32। तो यानी कि AC is not equal to BD, hence the given figure is not a square as diagonals are unequal, also all sides equal, बोलो बोलो, also all sides equal, so it is a rhombus। देखो सम इजी था बट लेंदी था। आया समझ में बातचीत? हाँ या ना प्लीज? यस सर। सर एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर आप लोग छापना आराम से एकदम, क्योंकि रोम्बस में सारा साइड इक्वल हो जाता है प्रूफ, लेकिन काय को नंबर छोड़ के आए जब अपना हक बनता है पूरा मार्क्स पे। तो मेरा एडवाइस रहेगा अगर डायगोनल रोम्बस या स्क्वायर है तो सारा बोलो। मैं मानता हूं मैंने लिखवाया कि एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, बट सेफ्टी रखो सारा साइड इक्वल है। अब इधर देखो फिर से क्या हुआ, सब में 3 स्टेप्स हुआ, कान खोल के सुन लो प्लीज। पहला AB का डिस्टेंस निकला, BC का डिस्टेंस निकला, CD का और AD का, चारों इक्वल आया, चारों। अगर चारों में से कोई भी एक अनइक्वल आ जाता ना, बल्ले बल्ले, हम लोग बोलते ना तो ये स्क्वायर है ना तो ये प्लस है, खत्म हो गया क्वेश्चन। कुछ और चेक की नहीं। बट अगर ये प्रूव हुआ तो हम बोलेंगे चलो दूसरे टेस्ट पे कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं? देवांश डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये कैसे पता लगता है? मिड पॉइंट थ्योरम, कि इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट सेम होना चाहिए, तो हो गया डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं।
फिर सवाल आया स्क्वायर है या रोम्बस है, तो अपने डायगोनल्स का लेंथ निकालते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद, AC और BD का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो स्क्वायर है, अनइक्वल है तो रोम्बस है। ऑफलाइन वालों जिसको जिसको चमक गया हाथ उठाओ, ऑनलाइन वालों जिसको जिसको क्लियर है हाथ उठाना प्लीज। चलो अब छापा मारो जी खोल के। सर अगर सारा साइड इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पैरेललोग्राम हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। नहीं, सारा साइड में पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड। हाँ तो अपोजिट भी इक्वल हुआ, इसका मतलब सारा साइड इक्वल होने से तो पैरेललोग्राम हो गया पूरी ग्रुप। तो अपने को बाइसेक्ट कर रहा है वो तो दिखाने का जरूरत ही नहीं है। एकदम सही है। देखो एक मिनट जो यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, बोला सारा साइड इक्वल है, तो मतलब ऑपोजिट साइड भी इक्वल हुआ। एकदम है। पैरेललोग्राम के लिए बेटा प्रूव करना होता है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल है, ये कैसे प्रूव हुआ ये बता। हम तेरे को एग्जांपल देते हैं, छोड़ ना, छोड़ 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 दोनों स्लोप मिला के हो गया। छोड़ दे, मान लीजिए ये हम एक फिगर बनाया, कोई भी हम एक फिगर बनाया, कोई भी एक रैंडम फिगर हो, इसमें हम तेरे को बोल दिया चारों साइड इक्वल है नीचे का। व्हाट इज टेलिंग यू कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम इज अ फिगर वेयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर सिर्फ अब तुम अगर बोलेगा कि अपोजिट साइड इक्वल है मतलब पैरेलल भी है, तो ये तो सेंस वाला बात। सर पर ऐसा शेप ही मतलब ऐसा शेप ही नहीं है जिसका ऑपोजिट साइड इक्वल है पर पैरेलल में। नहीं, हम वही बता रहे हैं, ये बात आप लॉजिकली सही बोल रहे हैं कि इक्वल है पैरेलल नहीं है। अभी तक क्लास में स्लोप निकालना सिखाया है, तो फिर क्यों बुद्धि लगाया। हाँ हाँ, तो हम सिखाएगा ना भाई, हम तो वो देखेगा ना जो हम बोला है। ठीक है, अभी एक बात बोले, डिफरेंशिएट करने से भी हो जाए। अगर तुम समझेगा ये बात, नहीं समझा ना, वैसे ही जैसे तुम नहीं समझा, वैसे ही जो तुम अभी बोला वो बाकी बच्चा नहीं समझेगा ना। पर तुम सही बोल रहे हो, स्लोप निकाल ले y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 करके, यही तो चाह रहा है ना दिल से। अरे बिल्कुल ठीक है, स्लोप निकालना पड़ता है उसके लिए। उसका भी मोहित अपने सिलेबस में अवेलेबिलिटी है। अभी हम बात नहीं करेगा जो हम सिखाए नहीं है उस पर। हर क्वेश्चन को दसों तरीके से कर सकते हैं यार। छोड़ो, ये कॉपी हो गया एवरीवन, चलो आगे छापा मार लो। फिर ये समझा नहीं समझा ये बता, बस रिलैक्स कर। इतना जरूरी है प्रूफ करना है। एकदम, तेरे को खुद को मालूम है, एक्स्ट्रा कुछ लिखेगा नहीं है। हो गया क्या, इतना हो गया ना। ये कॉपी कर लो आप लोग, बार बार बोल रहा सुन लो, कॉपी करने का टाइम मिलेगा। अच्छा हाँ, अभी लेंथ का वो एरिया भी निकालना है रोम्बस का, वो भूल गए अपने, करेंगे।
बार बार बोल रहा ये सब सम्स प्रैक्टिस कर लेना है। अब जैसे जैसे नहीं करोगे वैसे वैसे भूलोगे। Hence, given figure is not a square as diagonals are unequal. As diagonals are unequal. अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस भी निकालना है, वी गॉट टू डू इट, क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ रोम्बस भी निकालने बोला गया। एवरीबॉडी लिख लीजिए एरिया ऑफ रोम्बस, ये याद रखना है यार, हाफ इंटू, ये आप लोगों का किया हुआ मेंसुरेशन क्लास 9 में, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हाफ इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 1 इंटू लेंथ ऑफ डायगोनल 2। अभी आप लोग यार यहाँ पे देखो, डायगोनल 1 है √32 और ये है √72, √32 इंटू √72। अब 32 का रूट देवांश आपको निकालना आता है, 16 का रूट देखिए 4 हो गया देवांश, हाँ या ना, और √2, हाँ या ना बोलो, यस सर। वैसे ही कनिष्का आप देखो 236 है, कनिष्का 36 का रूट होता है 6 और √2 का √2 बराबर है। अब इधर देखो 2 2 जा 4, हाँ या ना बोलो, तो 2√2 इंटू 6√2। अब इधर देखो 2 6 जा 12 और √2 इंटू √2 हो गया 2। और आप लोगों के पास अब ये नहीं लिखा है तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देना। क्या लिख देना? स्क्वायर यूनिट्स। तो बस लिख देना इक्वल्स टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज योर आंसर एवरीवन। लिख लीजिए, छापा मार लीजिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोग को देगा और आई विल वेट फॉर 5 to 7 मिनट्स। क्वेश्चन लिखना आप लोग, ये कॉपी हो गया ना? वेरी गुड यार, क्लियर है? वेरी गुड यार, क्वेश्चन लिखो। शो दैट पॉइंट्स 1,1 -1,5 7,9 एंड 9,5 टेकन इन दैट ऑर्डर, मतलब ABCD की तरह इसको लेना है, सेम ऑर्डर में रखना है। ऑर्डर वीर चेंज नहीं कर सकते, क्लियर है? टेकन इन दैट ऑर्डर आर वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। आर वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ 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 रेक्टेंगल। सॉरी, हाँ लास्ट वाला 9,5 है जी, ये जो लास्ट वाला है जी 9,5 है। सर ही आस्किंग
ए बी सी और डी। ये है 1 1, बी है -1 5, सी है 7 9, डी है 9 5। सबसे पहला आप ये प्रूफ कर सकते हो, देखो यहाँ पर अपने लोग जो सीखे हैं रेक्टेंगल्स में, हाँ हाँ वो ठीक है। पहला कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल है। हाँ या ना बोलिए। यस। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों का है एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल, ठीक है। पहले लेंथ ऑफ एसी निकाल ले क्या? हाँ सर। तो एसी इक्वल्स टू, देखिए 1 -7, हाँ या ना बोलिए, होल स्क्वायर प्लस वापस से 1 -9 होल स्क्वायर, बराबर है। डायगोनल शुड बी इक्वल ना। तो AC इक्वल्स टू रूट ओवर ये हो गया 36 प्लस 8 स्क्वायर है 64, यानी रूट ओवर 100 यानी 10। हाँ या ना बोलो, क्योंकि डायगोनल का लेंथ पॉजिटिव ही होगा, इसमें माइनस लिखने से नहीं चलेगा, क्योंकि डायगोनल तो एक साइड है ना, मतलब एक लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव थोड़ी होता है कोई चीज का। AC हो गया। वैसे ही आप लोगों को BD का लेंथ निकालना है। क्या निकालना है? BD का। तो -1 -9 होल स्क्वायर प्लस 5 -5 होल स्क्वायर, तो यानी कि ये वापस से हो गया 10 का स्क्वायर यानी कि 10। हाँ या ना बोलो। ये हो गया डायगोनल्स आर इक्वल, ये है डायगोनल्स आर। अब हम लोग को दिखाना है डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स पहले ये कॉपी कर लो जिसको कॉपी करना है। डायगोनल्स आर इक्वल का प्रूफ हो गया एवरीवन। फिर हम लोग देखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हो गया क्या? यस, वेरी गुड। अब देखो, पहले मैं मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल रहा हूं 1। देखो इधर पे पहले x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू, ये है 1 + 7, हाँ या ना बोलो, बाई 2 यानी कि 4। और वही AC का क्या आएगा? y, हाँ या ना बोलिए, 1 + 9/2 यानी 5 आ रहा। करेक्ट है जी। तो यानी कि AC का जो है मिड पॉइंट आ गया हमारा 4,5। क्या आ गया देवांश? 4,5। अरे बढ़िया देवांश। उसके बाद आप लोगों का BD है, BD का मिड पॉइंट, तो यानी कि मिड पॉइंट ऑफ BD -1 + 9/2, 4 5 + 5/2 यानी कि 5। तो ये आ गया 4,5। अब ना, लेकिन मैं अपने तरफ से फ्रॉम माई साइड, मैं आप देखो काम तो आपने सारा कर दिया, बट मेरी तरफ से आई विल मेक यू ऐड 1 मोर पॉइंट। ये कर लिए पहले। सूर्यांश क्लियर है भाई साहब? AC का लेंथ और BD का लेंथ इक्वल, और AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट भी सेम है। क्लियर है? कृतिक भाई यस और नो? यस सर। गाइस अब एक चीज जो है, मैं अपने मर्जी से आपको बोल रहा हूं, इसमें आपका मेहनत तो बचेगा, बढ़ेगा, बट मार्क्स पक्का सिक्योर हो जाएगा। करने को तो आपने यहाँ तक जो किया एकदम परफेक्ट काम हो गया। बस एक पॉइंट और मैं रेक्टेंगल में ऐड करवा देता हूँ, वो भी अपने करेंगे अभी। थोड़ा लेंदी बनेगा तो क्या दिक्कत है, सिक्योर रहेंगे। वरना पता नहीं बोर्ड्स में एग्जामिनर का मन किया और किताब में तो ये लिखा है तुम्हारे, देखो हम वो करवा दिया, गया तुम। तो प्लस एक चीज और लिख देना, अपोजिट साइड्स इक्वल। रेक्टेंगल में अपने क्या प्रूफ कर देंगे? अपोजिट साइड्स इक्वल। लिख लो थर्ड पॉइंट।
अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, रेक्टेंगल में लिख लेना। ऑनलाइन वालों क्लियर है यहां तक, हाँ या ना बोलिएगा प्लीज। वेरी वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया मोहित, मोहित बढ़िया क्वेश्चन पूछा। क्या सर कि क्या जरूरत क्या है इसका? एक्चुअली मोहित डायगोनल्स स्क्वायर का इक्वल भी होता है और बाइसेक्ट भी करता है। रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट भी करता है। तो मेरे दिमाग में अभी आया कि जैसे स्क्वायर में चारों साइड इक्वल प्रूफ करते हैं, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल? कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होता है जबकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है। इसलिए ये बोला। समझिए मोहित का क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि क्या जरूरत है आपको ये करवाने का। तीसरा पॉइंट ऐड, मैं बोला मोहित देख ये दोनों पॉइंट जो है ना रेक्टेंगल का कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों पॉइंट तो स्क्वायर में भी है। स्क्वायर को भी तीसरा पॉइंट का जरूरत पड़ गया था कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो हम बोला फिर रेक्टेंगल में भी कर लेना, फिर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, क्या दिक्कत है अपना? सर बात तो सही है। अब हम लोग सर ये चीज समझ गए हैं, तो अब देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल निकालते हैं। देखिए ए है 1 1 और डी है 9 5, तो पहले एडी निकाल लेते हैं। ए है 1 1 और डी है 9 5 एवरीवन, तो अपने लोग जो है वो एडी निकाल लेंगे। जस्ट अ मोमेंट जो है, इधर देखो आप 1 1 है और 9 5 है, इधर देखो तो एडी है रूट ओवर 1 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर, रूट ओवर 64 प्लस ये आपका है 16 आई गेस, नहीं क्या? yes, तो ये आपका रूट ओवर 80 आ गया। और फिर इसके बाद आप लोगों को एडी का लेंथ मिल गया है। अब आप लोग बीसी का लेंथ निकाल लीजिए। बी और सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1 -7 होल स्क्वायर प्लस 5 -9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 16 यानी रूट ओवर 80। तो ये आ गया एडी इक्वल्स टू बीसी। यस और नो यार? अपोजिट साइड्स इक्वल, डिस्टेंस फार्मूला क्या यूज किया? दैट्स राइट, डिस्टेंस फार्मूला। बराबर है? ऑनलाइन वालों बराबर है, हाँ या ना बोलो, फिर बाकी दोनों भी इक्वल करेंगे ना। जी सर, जी सर, क्या क्या बताएं, क्या बताएं? लास्ट नहीं समझा मैं। कॉपी हो गया इतना आपका? हाँ सर, भर कर लीजिए। फिर अपने को वापस से दो साइड इक्वल अभी दिमाग प्रूव करना है। तो ये लेंदी है, यस। टफ है? बिल्कुल नहीं। करना क्या, डिस्टेंस मिड पॉइंट, डिस्टेंस मिड पॉइंट वही कर रहे हो तब से आप लोग। फिर क्या था, ए बी और सी डी इक्वल प्रूव करना है। तो ए बी आपका है, अभी आप लोग देखिए ए बी हो गया रूट ओवर, इधर देख लो अपना। देवांश बताएगा, बोल रहा है। ओके देवांश बोलो। देवांश यहाँ पर अपने लोग का ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा बोलो तो? ए बी का, ए से बी का, हाँ -1 to -1 इस टू -1, नहीं -1 minus -1 -1 माइनस -1 -1 plus 1 -1 -1 हाँ, और बस का होल स्क्वायर फिर प्लस 5 minus 1 का वेरी गुड, -1 माइनस होल स्क्वायर। मेरे को लग रहा मोहित कि देवांश टॉपर बन सकता है सीबीएसई का, नहीं क्या? नहीं है ना सर? हाँ है तो कैसे बनेगा? हाँ सर वो तो बैठा है सर साथ तुम तो पर्सनली ले लिया। -2 का होल स्क्वायर 4, 5 -1 का होल स्क्वायर 16। देवांश देख ले तेरे मुंह पे क्या बोल दिया है। अब तुम अगर टॉप करके जवाब नहीं देगा ये सर खुद मान रहे हैं। बस, तो फिर क्या फायदा? तुम पहले ही पीठ दिखा दिया उसको, क्या फायदा?
क्या इंप्रेस होगी तो उसे बहुत लोग बता। 2100 क्लास ए बी एक काम कर सकता है देवांश, जिस दिन एग्जाम रहे ना, मोहित वॉशरूम जाए, वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर देना, एग्जाम को नहीं करेगा। एक पेपर मिस होता ही इसका रैंक चला जाता है। हाँ नहीं नहीं, ठीक होता है, नहीं है सर वहाँ पे। सर तब तो फिर बहुत ही दिक्कत है। क्या कहाँ है, गाँव में है क्या स्कूल? सी डी, डी है 95 और सी है 79। 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 तो अब आप लोगों का जो सी डी आया, ये आया 9 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 होल स्क्वायर रूट ओवर 4 प्लस 16 यानी रूट 20 है। चलो ये भी प्रूफ, ए बी और सी डी भी इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड जेन्युइनली इक्वल, खत्म है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस इट इज अ रेक्टेंगल। तो हाँ सर लेंदी है यार, कोई उपाय नहीं है, इजी है। ऑनलाइन वालों क्लियर है, हाँ ना बोलो यार। वेरी गुड यार एवरीबॉडी। मैं लास्ट बात आप लोगों को बता रहा हूं, कोलिनियरिटी, उसके बाद लगभग लगभग आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल को छोड़ के ये पूरा टॉपिक खत्म हो चुका होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो भी जो बचा रहेगा वो हम करवा देगा, क्योंकि क्या है, मेरा आने वाला 2 क्लास में एजेंडा है कुछ मुश्किल क्वेश्चंस और आप लोग के डाउट्स मेनली। आज भी जो मेरे पास डाउट्स आए थे जैसे 1-2 क्वेश्चंस, वो मैं एंटरटेन नहीं किया, रीजन है कॉन्सेप्चुअली सारा बात खत्म करना था। कोलिनियरिटी कल हो जाएगा वो खत्म, उसका चाप मत लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लो, क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 2 एडजेसेंट साइड को पकड़ लो ना यार, एक है रूट 80 और एक है बोलो बोलो रूट 20, बस खत्म हो गया। रूट 80 इंटू 20 1600, 1600 का रूट होता है 40, तो 40 स्क्वायर यूनिट्स, खत्म हो गया। हाँ या ना बोलना प्लीज, खत्म बात। हेडिंग डालो यार, कोलिनियरिटी। देखिए बाबू, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब सूर्यांश? कोलिनियरिटी का मतलब होता है अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट, कितना बोला सूर्यांश मैंने? 3। If 3 or more than 3 points lie on the same straight line, the points are said to be collinear. आया बात समझ में? लिख लो, if 3 or more than 3 points lie on same straight line, if 3 or more than 3 points lie on same straight line, they are said to be collinear. Question: how to prove collinearity? क्वेश्चन, अब मैं आपको समझाता हूं, लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। जो बोलने वाला हूं वो कॉपी मत करना, समझने वाला बात कर रहे हैं। मान लो मुझे बोला ये 3 पॉइंट ए बी और सी कोलिनियर है, क्या पता बताओ। मैं बोला देखो एक सिंपल सा ट्रिक है, ए बी का डिस्टेंस निकालना आता है तुमको, बीसी का डिस्टेंस निकालना आता है, एसी का डिस्टेंस निकालना आता है। अच्छा फिर से कृति अभी कूदेगा, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं, इसको भी सेक्शन फॉर्मूला से भी किया जा सकता है, मल्टीपल तरीका है कृति, अपने को अभी उससे टेंशन नहीं लेना। अभी मेन बात पे आना है, फिर से समझना। सबसे इजी तरीका है कि अगर ए बी का डिस्टेंस निकालो, बीसी का डिस्टेंस निकालो और एसी का डिस्टेंस निकालो, और दोनों को ऐड करके अगर एसी आ गया तो मतलब वो लोग सेम स्ट्रेट लाइन में लाइन करता है। अगर ए बी प्लस बीसी एसी बना, बोलो बोलो, ए बी प्लस बीसी एसी बना, तो दे लाई ऑन द सेम। ऐसे कोलिनियरिटी के लिए एक और बेटर तरीका होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाला मेथड, बट अभी उतना जाने का दरकार नहीं है, वो कल कवर होगा।
अभी के लिए बात समझ लो, क्लियर है ना? यस सर। तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख देना टू प्रूफ कोलिनियरिटी। फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपने, बता रहा बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो ये वाला क्राइटेरिया नॉन कॉन्जुगेट पॉइंट के साथ भी हो सकता है। हाँ हो सकता है ना, व्हाट मोहित इज टेलिंग इज ये बी है ये सी है, नॉन कोलिनियर है। पता चला कि जो ए बी का डिस्टेंस और जो बी सी का डिस्टेंस है वो कोइंसिडेंटली ए सी के बराबर हो रहा है, यही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ हो सकता है, लेकिन कोलिनियरिटी का रूल बोलता है कि नहीं, तुम लोग अगर ये प्रूव कर दिया कोलिनियर है, इसीलिए हम बोला कृत्रिम सेक्शन फॉर्मूला नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक तरीका हो, वो भी अपने करेंगे कल, वो जीरो आ जाएगा। मतलब ये तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बना रहे हो। अगर 3 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो हमेशा 3 पॉइंट्स क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन। और मोहित इसमें भी प्रूव हो गया, एक्चुअली आप गलत बोल रहे हो। समझना सब कोई, ऑनलाइन वालों बात समझना, ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये एक पॉइंट सी है। मोहित बोला कि सर इसमें भी तो ये प्रूव हो रहा है। मोहित देख नहीं हो रहा है। मोहित पूछ रहा है क्या वो नहीं हो रहा है? मोहित मान ले ए बी है 6, बी सी है 4, तो ए सी है 10। हाँ या ना बोल? बोलो को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा आपस में, यस और नो मोहित? मोहित क्या तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा या लाइन बनाना पड़ेगा बराबर? ट्रायंगल का रूल है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहाँ पे वो रूल फॉलो हो रहा है क्या? नहीं। मतलब ये लोग 3 पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल नहीं बना पाते, तीनों मिलकर ट्रायंगल। और अगर 3 पॉइंट कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाया तो दुनिया में हमेशा बोलोगे स्ट्रेट लाइन है भाई। आंसर क्या होगा? तो ये मेथड भी तो एकदम सही है, गलत क्या? समझ आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो दिस इज व्हाई वी एक्सेप्ट दिस मेथड। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो यार, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन है प्रूफ A11 B-27 C3-3 आर कोलिनियर। मैं क्या बोलता हूं, कोई भी क्या तीनों का डिस्टेंस निकाल लो आप, मतलब समझे स्वास्तिक, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी। कोई भी दो छोटा को ऐड करके तीसरा वाला बड़ा वैल्यू आएगा ही आएगा। जैसे ए बी निकालना है तो एवरीवन 1 माइनस माइनस 2 यानी 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 होल स्क्वायर यानी रूट ओवर 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36। कितना आया बोलो? रूट 45। कितना आया बोलो? रूट 45। ठीक बोला? सिमिलरली फिर से सूर्यांश आप देखो, अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। -2 -3, यस और नो सूर्यांश? प्लस 7 माइनस 3 यानी 7 प्लस 3 10 स्क्वायर यानी रूट ओवर 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 100 यानी रूट ओवर बोलो बोलो 125। ठीक है सर, 125 आया तो क्या हुआ? और फिर फाइनली एवरीवन एसी का डिस्टेंस 1 से लेके ये 1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3 यानी 1 प्लस 3 होल स्क्वायर यानी कि रूट ओवर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 यानी रूट ओवर बोलो बोलो 20। तो देखो कनिष्का समझो, ए बी कनिष्का आया रूट 45, कनिष्का बी सी आया रूट ओवर 125 और ए सी आया कनिष्का रूट ओवर 20। अब कनिष्का अब देखो रूट ओवर 45 का 5 इंटू 9 यानी 5 रूट 3 होता है, हाँ या ना बोलो? बी सी ये होता है 5 रूट 5, हाँ या ना बोलो यार कनिष्का? हाँ सर। अच्छा इसको ना उल्टा मैं बोल दिया, 3 रूट 5 होगा ना, 3 इंटू 5 होता है ना, तो 9 का 3 हो गया और रूट ओवर 5 हो गई। इसमें दो 5 का एक 5 और एक 5 देवांश अंदर रह गया, हाँ या ना बोलो? और इसमें एसी में देवांश देखो 4 इंटू 5 होता है, 4 का रूट ओवर होता है 2 और रूट ओवर 5। अब एक चीज देखो सब कोई, एक चीज देखो सब कोई, आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, एसी है 2 रूट 5 और ए बी है 3 रूट 5, हाँ या ना बोलो? यानी 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 दोनों को ऐड होके आता क्या है बोलो? 5 रूट 5। अरे 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 कितना होगा? 5 रूट 5 जो कि बीसी है। मैं बोला था कोई भी दो छोटा को ऐड करके तीसरा आ गया तो आपने अपना काम प्रूफ कर दिया। हेंस कोलिनियर लिख देना, हेंस कोलिनियर लिख लो फटाफट।
दिमा बात चमका। होमवर्क है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कल मेरे को प्रैक्टिस करके ला के दिखाएं आप लोग, फिर हम लोग जो गाना है आगे बजाएंगे। ठीक है, चलो यार, बाय बाय एवरीवन, दैट्स इट फॉर द डे।